वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज टू ईच अदर एंड वन अनदर, यानी कैसे हाउ टू यूज ईच अदर एंड वन अनदर इन इंग्लिश। यानी हिंदी में जो एक दूसरे, एक दूसरी, एक दूसरे ऐसे करके जो सेंटेंस में बात आती है, हिंदी के वाक्य में ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं, तो इनको इंग्लिश में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमने एक दूसरे की मदद की, बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि इन वाक्यों के लिए हम इंग्लिश में दो फ्रेज यूज करते हैं, पहला ईच अदर, दूसरा वन एन अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन बात इसमें क्या है, कॉमन वर्ड, कॉमन शब्द क्या है, एक दूसरे, एक दूसरे, एक दूसरे या फिर एक दूसरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको किस तरह से इंग्लिश में यूज किया जाता है। ईच अदर का इस्तेमाल हम दो लोगों या चीजों के लिए करते हैं। वन अनदर का इस्तेमाल हम तीन या उससे ज्यादा के लिए किया जाता है। मतलब वन अनदर का यूज हम तब करते हैं जब तीन लोग हो या उससे ज्यादा लोग हो, तो वन अनदर का यूज किया जाता है। इसको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे लव ईच अदर। यहाँ पे हमने ईच अदर, वन अनदर जहां जहां यूज किया उसको अलग कलर से हाईलाइट किया है। और मेरी सारी स्लाइड में ये ईच अदर और वन अनदर को यूज किस तरह से किया था वो ऊपर लिखा मिलेगा कि ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए किया जाता है। वन अनदर का यूज तीन या उससे ज्यादा के लिए होता है। हमने एक दूसरे की मदद की, वी हेल्प्ड ईच अदर, वी हेल्प्ड ईच अदर। बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे, द चिल्ड्रन वर फाइटिंग विथ वन अनदर। अब यहाँ पे ईच अदर का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बच्चे वर्ड का यूज, हिंदी में बच्चे शब्द आया तो बच्चे क्या है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि वन एंड अदर का यूज किया जाए। बाकी ईच अदर का भी यूज किया जाएगा तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, इंग्लिश गलत नहीं होगी। बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे, द चिल्ड्रन वर फाइटिंग विद वन अनदर। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। अब इस हिंदी के वाक्य में क्लियर मेंशन किया गया दोनों दोस्तों ने, यानी सिर्फ दो ही दोस्तों की बात की जा रही है, दो लोगों की। तो बोथ फ्रेंड्स गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर। अगर दोस्तों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया होता तो वन अनदर का यूज किया जाता, लेकिन दोनों दोस्तों की यानी दो दोस्तों की बात की गई है, इसलिए ईच अदर का यूज किया गया है। बिकॉज हिंदी के वाक्य में क्लियर कर दिया गया है कि दो ही लोगों की बात हो रही है। द चिल्ड्रेन वर फाइटिंग, सॉरी, बोथ फ्रेंड्स गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अब यहाँ पे सभी खिलाड़ियों का बात की गई है, तो देखिए खिलाड़ी दो से ज्यादा होते हैं, तीन होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में और प्लेयर होते हैं, तो हर जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे वन एंड अदर का यूज किया जाएगा। इससे पहले वाले सेंटेंस जब ये बात कही गई थी दोनों दोस्तों ने, तब हमने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पे हिंदी के वाक्य में क्लियर कर दिया गया है कि दो दोस्तों की बात हो रही है। अगर दो दोस्तों से ज्यादा की बात हो रही होती या ये क्लियर ना किया जाता दो दोस्तों, ये कहा जाता दोस्तों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो वन अनदर का यूज होता। लेकिन हिंदी में क्लियर कर दिया गया कि दो दोस्तों ने, यानी दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में क्लियर बताया जा रहा है, सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यानी खिलाड़ी जितने भी होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं। क्रिकेट में फॉर एग्जांपल 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ऑल द प्लेयर्स विश्ड वन अनदर। ऑल द प्लेयर्स
विज्ड वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के क्लियर मेंशन है कि ईच अदर का इस्तेमाल हम दो लोगों या चीजों के लिए करते हैं। ये आपके लिए रिवीजन है। वन अनदर का इस्तेमाल तीन या उससे ज्यादा के लिए होता है। प्रैक्टिस सेंटेंस है, उन्होंने एक दूसरे को नहीं समझा। उन्होंने एक दूसरे को नहीं समझा। क्या तुम लोग एक दूसरे से मिले? वे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये चार आपके प्रैक्टिस सेंटेंस हैं। इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इन सेंटेंस की इंग्लिश आप नहीं बना पा रहे हैं तो वो भी आप हमें बता दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सेंटेंस की इंग्लिश अपने डेली यूज में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस में ऐड कर दूंगा। वहां पे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। प्रैक्टिस सेंटेंसेस जिस जिस भी वीडियो में दिए जा रहे हैं आप उन्हें सॉल्व करें, कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।